तोड़ तोड़ के महुआ टपकने जैसा रिजल्ट देता है। 5 गो 7 गो 2 गो 4 गो 1500 1000 500 ये क्या है? क्यों ऐसा महुआ ऐसा क्यों दिया महुआ जा रहा टपक रहा है क्या? इससे साफ स्पष्ट होता है कि जितना सेटिंग होना था उस पहले सेटिंग वालों का रिजल्ट दे दिया और अभी भी सेटिंग वालों को रिजल्ट दिया जा रहा है। मैंने हिंदी में जो देखिएगा कि जितने भी अभ्यर्थी देख रहे होंगे, जो फर्स्ट बार में हिंदी का जो रिजल्ट दिया गया था और दूसरा बार जो दिया गया है 3 अनारक्षित सीट में, वो तीनों कैंडिडेट का रोल नंबर मैच करिएगा तो पिछले रोल नंबर से आपको मैच करेंगे। और दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो भी पैसे दे के बहाल हुए हैं वो सारे देखिएगा होटवार जल जाएंगे। कोर्ट का बात की, कोर्ट में आखिर में क्या चल रहा है अभी हाई कोर्ट में? ठीक है, बहाली में तो उसमें तो अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया इसका चल ही रहा है। 9 साल से इसका नियुक्ति चल रहा है टीजीटी का। इसी प्रकार पीजीटी का और अभी ऐसा लंबा कोई चलेगा। नियुक्ति हमारे साथ जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं। अब बहुत दिन बाद हम एक तरह से पीजीटी का खबर आप लोग को देने जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा अपडेट आया है। पीजीटी का कॉमर्स विभाग का जो है, कॉमर्स सब्जेक्ट का एक तरह से कहिए रिजल्ट आया हुआ है, उसको लेकर हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि जो 3120 पोस्ट था, 1000 1500 500 120 इस तरह करके रिजल्ट दिया जा रहा है। कभी 7 कभी 2, आप समझ सकते हैं किस तरह रिजल्ट दिया जाता है। झारखंड में एक बार एग्जाम होता है, रिजल्ट तोड़ तोड़ के दिया जाता है। इन्हीं सब मामलों को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि आज का ये करंट न्यूज है। आज का प्रभात खबर पेपर में आप भी पढ़ लीजिएगा। आप लोग क्या कहिएगा जो आज रिजल्ट आया है? कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया, वो लोग एक तरह से सैलरी भी उठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब फिर से जो है आज पूरा नहीं आ पाया है रिजल्ट, क्या कहिएगा? झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है उसका रिजल्ट नहीं हो पाना। दूसरी बात है कि जब ये नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ हुई थी, एक साथ फॉर्म भराए गए थे, एक बार नियुक्ति प्रक्रिया निकली थी, एडवर्टाइजमेंट, एक साथ एग्जाम दिए थे, तो रिजल्ट एक बार क्यों नहीं होती? झारखंड तोड़ तोड़ के महुआ टपकने जैसा रिजल्ट देता है। 5 गो 7 गो 2 गो 4 गो 1500 1000 500 ये क्या है? क्यों ऐसा क्यों महुआ टपक रहा है क्या? इससे साफ स्पष्ट होता है कि जितना सेटिंग होना था उस पहले सेटिंग वालों का रिजल्ट दे दिया और अभी भी सेटिंग वालों को रिजल्ट दिया जा रहा है। मैंने हिंदी में जो देखिएगा कि जितने भी अभ्यर्थी देख रहे होंगे, जो फर्स्ट बार में हिंदी का जो रिजल्ट दिया गया था और दूसरा बार जो दिया गया है 3 अनारक्षित सीट में, वो तीनों कैंडिडेट का रोल नंबर मैच करिएगा तो पिछले रोल नंबर से आपको मैच करेंगे। सोचिए, मतलब एक ही आदमी का 2 बार कैसे हो जाता है यार? एक ही आदमी का 2 बार? मतलब इससे गुमराह किया जा रहा है कि 2 बार रिजल्ट दिखा देगा इधर से और बैक से दूसरा को घुसा देगा उसके जगह में। तो ये बहुत बड़ा जो है झारखंड में साजिश से घुसाएगा। मान लीजिए एक ही आदमी का, समझ नहीं पाए हम। देखिए, भ्रष्ट पदाधिकारी जैसे सिम बैठा हुआ है, उसको हर चीज पता है, हर पैरामीटर पता है कि कितना किस तरह से चोरी किया जाता है। मतलब ये चीज आप कंफर्म है कि जो पहले आया था जो रोल नंबर, बिल्कुल हम आपको उसके बाद जो है हम आपको दिखाए भी थे कुछ देर पहले। अब उसका कैमरा में अगर कुछ अगर हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास अभ्यर्थी के द्वारा जो हिंदी के अभ्यर्थी थे उसके द्वारा भेजा गया था और मैं उसको आपको दिखाता हूँ। कुछ रोल नंबर शायद कुछ बताना चाहें? जी जी, कुछ लास्ट डिजिट भी बता दीजिए कि लोगों को कुछ विश्वास हो जाए, पीजीटी वाले जितने छात्र हैं। रुकिए हम निकाल रहे हैं उसको। पीजीटी का खबर जो है आज एक नया लेटेस्ट आया है, एकदम अपडेट है, तो समझ सकते हैं झारखंड के छात्रों का हाल। और पीजीटी का अभी तक जो है सीट वैकेंट है, अभी तक भी फुलफिल नहीं हुआ। आज फिर जो है कुछ छात्रों का जो है रिजल्ट आया है, जो पहले आया रोल नंबर उसी का फिर आया है। ये कैसे हुआ, यह भी समझने वाला विषय है। उन्हीं सबको समझेंगे। अभी छात्र निकाल रहे हैं और क्या रोल नंबर है वो आप लोग को हम आज दिखलाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी जो है साइट में देख सकते हैं। ये देखिए क्या है रोल नंबर। रोल नंबर अगर जो देख रहे होंगे 1180504 1225049। अरे कोई पहले इधर है 1140551 और इसका रिजल्ट देखिएगा कि जो अभी देखिए ये 30 जनवरी 2025 को जो रिजल्ट दिया गया है उसमें तीनों का रोल नंबर मिलेगा आपको। अच्छा, हिंदी विषय के लिए देखिए। हिंदी सब्जेक्ट वाले जी, मतलब ये लोग का पहले भी आया हुआ था, अभी फिर आया हुआ है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो जेएसएससी से पूछना चाहिए छात्रों को, जो पीजीटी छात्र हैं। और जेएसएससी को हम लोग बार बार गुहार लगाएं कि इसमें बहुत सारी अनियमितता हुई है, किस प्रकार से सर्वर रूम से आंसर मारे गए हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। जो अभ्यर्थी कुछ नहीं जानकारी है, जिसके पास ना स्किल्स है ना नॉलेज है, वो अभ्यर्थी 18 से 20 लाख में देके आज देखिए पीजीटी की नियुक्ति पा ली है। उसमें से भी देखिए अलग अलग मेरिट बन गए हैं, एक बहाली अलग से
फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, महुआ टपकने जैसा रिजल्ट देते जा रहा है। जब नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में एक बार होता है तो पारदर्शी तरीके से एग्जाम क्यों नहीं लिया जाता है? छात्र इतना दिन से पीड़ित रहते हैं। जब 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद एक एग्जाम लिया जाता है और उसको भी पारदर्शी तरीके से नहीं लिया जाता है, तो छात्रों में कितनी हताशा, दुखद होती होगी, ये सोचनीय वाला विषय है। और किस प्रकार से यहाँ पर झारखंड के छात्रों को छलने का काम जाता है, जो माफिया लोग होते हैं, किस प्रकार से सीटों को बेच के और नस्वाबाद कर दिए हैं, झारखंड को बर्बाद कर दिए किस प्रकार से मेरिट स्टूडेंट को, कि झारखंड के छात्र जो हैं, पढ़ने वाले अच्छे खास जो तेज विद्यार्थी थे, वो पढ़ना तक भी छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उसको अब उम्मीद खत्म हो गया। कितने उम्र सीमा भी पार हो गया, कितना उम्मीद करेगा, कितना घर वाले जो है उसको पैसे देंगे, कितना दिन तक वो भी पेशेंस रखेगा। एक सीमा होती है, वो सीमा को लांघ चुके हैं। और अभी बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं, छोटे मोटे देखेंगे कि कारखाना में, कहीं पर होटलों में काम करना पड़ रहा है, कहीं को पेपर बेच के पढ़ाई कर रहा है। मेहनती स्टूडेंट क्या करेगा? घर वाला कितना दिन तक देगा? घर वाले को भी और सारी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिएगा कि करप्शन जो है चरम सीमा पर है। झारखंड के जो यशस्वी जो है वहाँ पर बैठे हुए करप्ट पदाधिकारी हैं, अब देखेंगे खुद जांच के दायरे पर है, और वो आदमी वहाँ पर संवैधानिक पद पर बैठाकर किस प्रकार से झारखंड के छात्रों को छलने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से सर्वर रूम में आंसर को मारा गया था, किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करा के किस प्रकार से सीटों को बेचा गया था, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और बाकी जो आप अपने चैनल के माध्यम से शुरुआत से इस आंदोलन के दिखाए थे कि हम लोगों ने क्या नहीं से क्या किया, इस आंदोलन के लिए लंबी लड़ाई लड़ा, लड़ाई लड़ने के दौरान भी हम लोगों ने कोर्ट में भी पिटिशनर किया, लेकिन उसकी भी सुनवाई अभी लंबित है, उसकी भी जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो भी पैसे दे के बहाल हुए हैं वो सारे देखिएगा होटवार जल जाएंगे। कोर्ट का बात की, कोर्ट में आखिर में क्या चल रहा है अभी हाई कोर्ट में? कोर्ट में देखिए कि अभी जो जिस कोर्ट में होने वाला था वहाँ पर जज रिटायर कर गए थे, तो उनके दूसरे कोर्ट में जाएगा। और छुट्टियां भी चल रही थी और अभी कोर्ट में अभी रनिंग चल रहा है, तो अभी जो है हम लोग को एक डेट मिलेंगे और डेट के बाद फिर जो आएंगे और फिर से इस पर बहस होगी और इस पर जांच के घेरे में है। और जांच में जो होगा, जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा एग्जाम्स लिया गया है, वो सबसे पहली बात है कि जेएसएससी के द्वारा ही उस एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में जो था याचिका दायर किया गया था। और उसके बचाव के लिए जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी जो था सतवत फसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उसके बचाव के लिए किया गया था। मैं बताना चाहता हूँ कि सतवत फसल प्राइवेट लिमिटेड जो है ऑलरेडी 3 राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है, और किस प्रकार से संलिप्तता थी इसकी, हर चीज़ हम लोग आपको बिंदुवार तरीके से आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बतलाए हैं। और इस पर गहन जांच होगी, और गहन जांच होने के बाद, इस पर सीबीआई जांच होने के बाद जो अभ्यर्थी जो इस पर संलिप्त हैं वो सारे जेल जाएंगे। जितने भी इसमें करप्ट माफिया जो है पदाधिकारी, सारे जेल जाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए, कुछ रिजल्ट तो आया, अभी भी रिजल्ट बचा हुआ है, वो सब बाकी रिजल्ट कब आएगा? जेएसएससी है, इसका नाम है जेएसएससी, झारखंड सीट सेटिंग, उसको नाम कमीशन रख दीजिए। हाँ, झारखंड सीट सेलिंग कमीशन नाम है उसका। तो जैसे जैसे बिकेगा, दुकान खोल के बैठा है राशन के दुकान में, देखिएगा कि जब आता है कस्टमर, इतना राशन दीजिए, उतना देता है, फिर दुकान में सामान थोड़ी खत्म हो जाता है एक बार में, बेचते जाएगा, बेचते जाएगा, बेचते जाएगा, बेचते जाएगा। आपका कहने का मतलब है जितना का काम होगा उतना का फिर आएगा, इसी तरह चलते रहेगा। कब ऐसे तक ही जाएगा चलता उसका है। कोई गारंटी नहीं। अरे 2016 में जो टीजीटी की बहाली हुई, तो उसमें तो अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया इसका चलिए रहा है। 9 साल से इसका नियुक्ति चल रहा है टीजीटी का। इसी प्रकार पीजीटी का और अभी ऐसा लंबा कोई चलेगा। नियुक्ति नहीं होगा पूरे भारत या इंटरनेशनल लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि 9 साल तक वो नियुक्ति बांटते रहा है, 2 गो 4 गो 5 गो। जब बहाली प्रक्रिया एक बार प्रोसेस किया जाता है, एक बार फॉर्म भरा जाता है, एक बार एग्जाम लिया जाता है, तो ना पारदर्शी तरीके से एग्जामों नहीं लिए थे, कम से कम तो एक बार रिजल्ट देते, कम से कम उसमें भी 40-50% बच्चा को मेरिट वाला का स्टूडेंट आ जाता। लेकिन वो चाहता है ना, जो 40-50% सेटिंग से बेच दिए, और जो 50% बचे उसको भी बेचते जाए। मतलब अभी एक तरह से जो बाकी रिजल्ट उसका आने में भी लंबा समय बहुत लंबा समय, इसमें कुछ नहीं होने जाए। वहाँ जाइएगा बात करने के लिए, हाँ वेबसाइट में आएगा, देख लीजिएगा। अरे भैया, दिन रात हम वेबसाइट देख रहे हैं का? आपको कोई डेट निर्धारित नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है कि यार इस तारीख तक एग्जाम का रिजल्ट आएगा, इस तारीख को एग्जाम से, इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख का सर्टिफिकेट जांच होगा, आएगा नोटिफिकेशन, देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा, बात करते हैं। जैसे ही बात करेंगे, जाइएगा वहाँ सुधीर गुप्ता के पास जाइएगा, नोटिफिकेशन में आएगा, जैसे वेबसाइट में देखिएगा, रोज वेबसाइट पे हम देख रहे हैं। 16 का बात की, 16 से जब एग्जाम होता है, तो 16 का एग्जाम मान लिया 25 तक चला, तो आदमी इतना लंबा ईयर तक जो है पर डे देखते रहेगा। पता चलता है कि डीबी वाले छूट गए, कितने लोग छूट गए, तब देखे हुए हैं कि आप दिखाए थे। वो अनिल कुमार दांगे भी अभ्यर्थी था, जो विकलांग अभ्यर्थी था, बेचारा का क्या गलती था? विकलांग आदमी जैसे भी भगवान उसको, तो उनका भी सुनने में आ रहा है पीजीटी को लेकर, वो भी कोर्ट गए हुए हैं। टीजीटी वाला में गए हैं, वो तो प्रमोद कुमार कुशवाहा गए हैं। प्रमोद कुमार कुशवाहा जी गए हैं, उनका क्या चल रहा है? उनका है कि देखिए, जेएसएससी के द्वारा उसको एक लेटर भेजा गया था कि आप स्वेच्छा से नौकरी को छोड़ना चाहते हैं। अच्छा बताइए, आज के समय महाकुंभ, जेएसएससी की तरफ से, हाँ, महाकुंभ में जाएंगे तो बहुत सारे भगवानों वहाँ मिल जाएगा, लेकिन नौकरियां
नहीं मिलेगा। अब भगवान उसको बेचारा को एक तो बनाने में उनको कमी कर दिए, फिर भी उस कमी को दूर करने के लिए उन्हें पढ़ाई की, प्रशिक्षण प्राप्त किया, एग्जाम दिया, पास किया, नौकरी में आए। अब मुख्यमंत्री की ये नौकरी और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो थे चंपा सोरेन के द्वारा प्रथम नियुक्ति पत्र दिया गया। अब और क्या- वैसे अभ्यर्थी को बोल रहा है कि आप नौकरी छोड़िए। कैसे छोड़ेगा? विकलांग आदमी कैसे छोड़ देगा बताइए ना जी। उसका बीबी बीमार है, उसका बच्चा बीमार था, देखिएगा चंदा करके लोग उसको इलाज कराया है। हमको रोज फोन करता है कि भैया क्या करें, कैसे क्या होगा। अच्छा, कोर्ट में भी हो गए हैं क्या? कोर्ट में प्रक्रिया चल रहा है तो उसको स्टे लगा दिया था, लेकिन बेचारे को 1 साल से वेतन 1 रुपया नहीं मिला है। अच्छा, अभी पढ़ा रहे हैं कि नहीं? पढ़ा रहे हैं, पर वेतन रोक दिया गया। वेतन रोक दिया गया है। उत्कर्मित +2 विद्यालय चानो हजारीबाग बिशनगढ़ में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वेतन अभी 1 रुपया नहीं है। अपने पैसे से कर्ज लेकर, रिश्तेदारों से सूद में पैसा लेकर वो जाके किसी तरह स्कूल जाते हैं, आते हैं। उनके परिवार बहुत बीमार है, लेकिन फिर भी झारखंड में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सोचनीय विषय। अंत में कुछ छात्रों को बोलना चाहिए, पीजीटी छात्रों को? क्या बोले, बोलने का शब्द ही नहीं है। झारखंड के अभ्यर्थी हमसे ज्यादा जान रहे हैं, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। अभ्यर्थी हमारे साथ लड़ाई लड़े थे, हमारे साथ एक जंग लड़े थे। हम लोगों ने लंबी लड़ाई देखे होंगे कि राजभवन के पास धरना दिए, हम लोग वहाँ हाईकोर्ट क्या कहते हैं, विधानसभा के पास भी धरना दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में भी प्रक्रिया चल रहा है, अब कोर्ट में, न्यायालय पे भरोसा अब है। न्यायालय पर ही भरोसा है। हाँ, चलिए, तो देख सकते हैं जैसे पीजीटी के छात्र हैं और जिस प्रकार आज जो है कॉमर्स का जो है रिजल्ट आया है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। और जो प्रमोद कुमार कुशवाहा जी है, जिनको कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र दिया गया था और उनको जो है पढ़ा रहे हैं पर उनको सैलरी नहीं मिला, रोक दिया गया है। हाईकोर्ट में उनका मामला चल रहा है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिर में उनका भी क्या होता है और पीजीटी का रिजल्ट आखिर फाइनल कब होता है। चैनल के साथ बने रहेगा, पीजीटी का भी जो भी अपडेट होगा वो देंगे। शुक्रिया।